हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, काफी बच्चों के मेरे पास इंस्टा पे मैसेज आ रहे थे कि सर क्या सच में बीएमएस कॉलेजेस में रैगिंग होती है और इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाओ। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा क्या सच में बीएमएस कॉलेजेस में रैगिंग होती है और अगर होती है तो उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें। और दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है इसके बारे में कोई बात नहीं करता खुल के, और इसके कारण काफी बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं और कुछ लोग तो अपना कोर्स बीच में ही छोड़ के आ जाते हैं और उससे भी बड़े बड़े कदम उठा लेते हैं बच्चे। और दोस्तों, अगर आप किसी बीएमएस कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हो, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। और चलो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों, अब बात करते हैं रैगिंग की। दोस्तों, रैगिंग वैसे तो 90% कॉलेजेस में बैन है, और अगर कोई बच्चा रैगिंग करता पकड़ा भी जाए तो वो उसे कॉलेज सीधा रेस्ट्रिकेट कर देता है, मतलब कॉलेज से निकाल देते हैं उसे। लेकिन उसके बावजूद भी रैगिंग चलती है कॉलेजेस में, जिसके कारण काफी बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं और अपना बीएमएस का कोर्स या फिर कोई सा भी मेडिकल कोर्स बीच में छोड़ के आ जाते हैं। अपने घर वालों के पैसे भी उनके वेस्ट जाते हैं। और दोस्तों, इस सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है आपको, वैसे तो होती नहीं है, लेकिन अगर कोई आपके साथ रैगिंग करता है तो दोस्तों बर्दाश्त नहीं करना। डायरेक्ट जाके अपने वीसी से, अपने प्रिंसिपल से उसकी कंप्लेन करो और कॉलेज 101% उसके ऊपर एक्शन लेगा। और कुछ कॉलेजेस में तो सीधा कॉलेज से मतलब रेस्ट्रिकेट कर देते हैं, कॉलेज से निकाल देते हैं उस बच्चे को जो रैगिंग करता है। और दूसरी बात दोस्तों ये है कि आप किसी भी मेडिकल कॉलेज में जाते हो तो आप सीनियर्स की रेस्पेक्ट करते हो, जो कि करनी भी चाहिए, अच्छी बात है। बच्चे क्या सोचते हैं, मतलब सीनियर को इज्जत नहीं देंगे या फिर सीनियर की रेस्पेक्ट नहीं करेंगे तो वो हमें फेल करा देगा, वो कॉलेज में हमारे से पहले है, वो हमें फेल करा देगा, हमारा साल वेस्ट चला जाएगा, ये वो फलाना ढिमकाना, पता नहीं बच्चे क्या क्या सोचते हैं। और इसके कारण वो जो सीनियर होते हैं, कुछ की बात कर रहा हूँ मैं, सबकी नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, वो फायदा उठाते हैं, बच्चों को अलग अलग टास्क दे देते हैं, मतलब उनकी रैगिंग करते हैं, उनकी इंसल्ट करते हैं, जिसके कारण बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सीनियर जो है वो भी आपकी तरह एक स्टूडेंट ही है, बस फर्क इतना है कि वो 1 या 2 साल पहले उसका एडमिशन हो गया आपसे। और दोस्तों, सीनियर के हाथ में कुछ नहीं होता, पास और फेल आपके टीचर्स के हाथों में होता है। आपकी कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, जैसा आप पढ़ोगे ऐसा आपको उसके मार्क्स मिलेंगे। सीनियर के हाथ में कुछ नहीं होता। तो दोस्तों, सीनियर की बेशक रेस्पेक्ट करो, साथ अपने टीचर से बना के चलो। टीचर से नहीं बिगाड़नी है आपको, अगर आप टीचर से बिगाड़ोगे तो आपको मार्क्स वगैरह में नुकसान पहुंच सकता है। तो दोस्तों, अपने टीचर्स की रेस्पेक्ट करो और सीनियर्स की भी करो। दोस्तों, सब सीनियर एक जैसे नहीं होते, अच्छे भी होते हैं, लेकिन जो अगर आपके साथ गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ दोस्तों उसकी कंप्लेन करो, चाहे अपने टीचर से करो, अपने वीसी से करो, प्रिंसिपल से करो। और दोस्तों, बर्दाश्त नहीं करना है और अपने पेरेंट्स को बताओ कि आपके साथ ऐसे ऐसे हो रहा है, तो वो आपकी, तो अगर आप खुद कंप्लेन नहीं कर सकते तो वो आपके पेरेंट्स उसकी कंप्लेन कर देंगे। दोस्तों, कुछ बच्चे क्या करते हैं, अपने कोर्स को बीच में ही छोड़ के आ जाते हैं, चाहे आप प्राइवेट कर रहे हो गवर्नमेंट कर रहे हो। और अगर दोस्तों आप प्राइवेट कर रहे हो और कोर्स को बीच में छोड़ के आ जाते हो तो दोस्तों आपके घर वालों को ही पता है कि वो फीस कैसे कैसे करके देते हैं, क्योंकि मतलब सब फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं होते, कोई लोन लेके पढ़ता है और लोगों को ही पता है वो कैसे कैसे करके फीस दे रहे हैं कॉलेज की। और उसी के बीच में आप उनके पैसे खराब करके घर आ जाते हो वापिस, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपकी रैगिंग हो रही है। और रैगिंग भी सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि दोस्तों आप बर्दाश्त कर रहे हो। जिस दिन आप बर्दाश्त करना छोड़ दोगे, उसकी कंप्लेन करोगे या उसके खिलाफ एक्शन लोगे तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। और सेम गोज टू दोस्तों गवर्नमेंट कॉलेजेस। आप नीट की तैयारी करते हो, आप इतने साल तक मेहनत करते हो, ड्रॉप करते हो, तब जाके आपको गवर्नमेंट सीट मिलती है, बीएमएस की हो या एमबीबीएस की हो, कोई सी भी गवर्नमेंट सीट हो दोस्तों, आप इतनी मेहनत के बाद आपको वो सीट मिलती है और आप बीच में उसे छोड़ के आ जाते हो। क्यों? क्योंकि आपकी रैगिंग हो रही है। तो दोस्तों, अगर कोई आपकी रैगिंग कर रहा है तो आप उसकी कंप्लेन करो। दोस्तों, घर वालों के भी काफी सपने जुड़े होते हैं, रिश्तेदारों के, घर वालों के, फैमिली के, फ्रेंड्स के, कि हमारा दोस्त या हमारा भाई या हमारा बेटा डॉक्टर बन रहा है। तो दोस्तों, उनके सपनों को खराब मत करो, डिप्रेशन में मत जाओ। दोस्तों, मैं तो आपको शॉर्ट में यही बात कहता हूँ कि अगर कोई सीनियर हो या जूनियर हो आपके साथ बदतमीजी करे, आपकी इंसल्ट करे, एक मारो कान के नीचे खिंचा के, जिससे कि वो दोबारा करे ही ना, ठीक है। और रेस्पेक्ट करो सीनियरों की। दोस्तों, सीनियर अच्छे होते हैं, सीनियर बहुत गाइड करते हैं आपको, एग्जाम की कैसे तैयारी करनी है, फलाना ढिमकाना, कॉलेज वगैरह के बारे में आपको अच्छा चीजें बताते हैं। लेकिन अगर कोई सीनियर आपके साथ बदतमीजी कर रहा है, किसी लड़की को परेशान कर रहा है, तो दोस्तों उसके खिलाफ आप एक्शन लो और हो सके तो कान के नीचे मारो एक खिंचा के। और दोस्तों, हमारे कॉलेज में तो कोई रैगिंग नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। हमारे कॉलेज में तो इतने स्ट्रिक्ट रूल्स हैं कि अगर कोई बच्चा किसी की रैगिंग करता हुआ पकड़ा गया तो वो सीधा कॉलेज से रेस्ट्रिकेट है।
तो अब मैं आपको अपनी बात बताता हूँ। जब मैं फर्स्ट और सेकंड ईयर में था तो दोस्तों हमारे भी सीनियर थे, हम तो सीनियरों की दोस्तों रेस्पेक्ट करते थे, उनको इज्जत देते थे, क्योंकि सीनियर से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा, वो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताते हैं आपको कॉलेज के बारे में, एग्जाम्स के बारे में। उनके पास इतनी अथॉरिटी भी नहीं होती कि वो आपको फेल या पास कर देगी। ये सब तो कहने की बातें है, अपने टीचर से बना के चलो, क्योंकि उन्हीं के हाथों में होता है आपको मार्क्स वगैरह देने। और दोस्तों हमारे साथ जो सीनियर अच्छे रहे तो दोस्तों हमने उनकी रेस्पेक्ट करी, और जिन सीनियरों ने हमारे साथ बदतमीजी करी तो दोस्तों हमने उन्हीं के लैंग्वेज में जवाब भी दिया है। तो दोस्तों इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर आपके साथ कोई गलत कर रहा है तो बोलो उसके खिलाफ, बर्दाश्त मत करो। दोस्तों एक सवाल बच्चे बार बार करते हैं, जैसे कि मैंने पहली वीडियो में भी उस टॉपिक को कवर किया था, मैं आपको फिर बता देता हूँ। तो दोस्तों बच्चे सवाल ये करते हैं कि क्या सर बीएमएस में संस्कृत कंपलसरी है, मतलब अगर हमारे पास संस्कृत नहीं आती तो क्या हम बीएमएस नहीं कर सकते। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, संस्कृत का जो सब्जेक्ट है वो सिर्फ फर्स्ट ईयर में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है। बाकी आप हिंदी टू हिंदी भी एग्जाम दे सकते हो और इंग्लिश टू इंग्लिश भी दे सकते हो। ऐसा नहीं है कि मतलब आपको संस्कृत में ही देना है। संस्कृत के श्लोक वगैरह होते हैं, उनके नीचे की जो हिंदी होती है या इंग्लिश में भी आप अगर आंसर लिखोगे तो आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। दोस्तों बहुत बच्चे ये सवाल भी करते हैं कि क्या सर बीएमएस के बाद हम एलोपैथी में प्रैक्टिस कर सकते हैं। और दोस्तों आप बेशक कर सकते हो एलोपैथी में प्रैक्टिस, क्योंकि आपको 50% मॉडर्न पढ़ाया जाता है, 50% आयुर्वेदा। आप दोस्तों बीएमएस के बाद एलोपैथी में भी प्रैक्टिस कर सकते हो और आयुर्वेदा में भी कर सकते हो। वैसे तो दोस्तों 70% या 70 से 80% बीएमएस डॉक्टर्स एलोपैथी में ही प्रैक्टिस करते हैं। तो दोस्तों आप बीएमएस के बाद एलोपैथी में प्रैक्टिस कर सकते हो। तो दोस्तों लास्ट में मैं यही कहना चाहता हूँ, क्योंकि हमारी जो आज की वीडियो का टॉपिक था वो था ही रैगिंग। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपके साथ कोई गलत कर रहा है तो दोस्तों आप बेशक उसकी कंप्लेन करो, उसके खिलाफ एक्शन लो, क्योंकि दोस्तों अगला आपको तभी परेशान करता है जब आप उसे मौका देते हो परेशान करने का और आप बर्दाश्त करते हो। तो दोस्तों जितना आप किसी की गलत चीज़ों को बर्दाश्त करोगे वो इतना आपको परेशान करेगा। तो दोस्तों ये आपके हाथों में है। तो वैसे तो 90% कॉलेजेस में रैगिंग होती नहीं, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा, वो तो पुरानी बातें है जब रैगिंग हुआ करती थी। लेकिन अगर अब भी कुछ कॉलेजेस में रैगिंग होती है तो मैंने आपको बता दिया कि उस सिचुएशन से कैसे हैंडल करना है। और दोस्तों डिप्रेशन में नहीं जाना है, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस और मैं न्यूज़ वगैरह भी पढ़ता हूँ कि रैगिंग के चक्कर में किसी ने कुछ बड़ा कदम उठा लिया, कोई कोर्स छोड़ के आ गया, कोई डिप्रेशन में चला गया। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना है, उसकी कंप्लेन करनी है, अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करो अगर कोई आपको कुछ गलत कह रहा है या आपके साथ कुछ गलत कर रहा है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों इस बार का टारगेट हमने 5000 सब्सक्राइबर का करा है, तो दोस्तों प्लीज़ मेरे 5000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने में मेरी हेल्प करो। और दोस्तों अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो और इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम की आईडी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।